देखो, देखेंगे अध्याय 6 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में, जो बंद करती है संविदा भंग के परिणामों के विषय में। इसमें धाराएं हैं, धारा 73, 74 और 75। तो देखिए, धारा 73 जो है वो संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के विषय में उपबंध करती है। तो जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है, उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है, अपने को तद द्वारा कारित किसी ऐसे ऐसी हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ है, जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। तो ऐसे प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसानी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी हानि जो दूरवर्ती है उसके लिए नहीं की जाएगी। तो संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रतिकर। तो जब कोई बाध्यता जो संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश हो उपगत कर ली गई है और उसका निर्वहन नहीं किया गया है, तब कोई भी व्यक्ति जिसे उसके निर्वहन में असफलता से क्षति हुई हो, तो व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार से वही प्रतिकर पाने का हकदार है, मानो ऐसे व्यक्ति ने उस बाध्यता का निर्वहन करने की संविदा की हो और उसने अपनी उस संविदा का भंग किया हो। स्पष्टीकरण देखें कि किसी संविदा भंग से उद्भूत हानि या नुकसान का प्राकलन करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपालन से असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थे। तो उदाहरण देखते हैं कि क संविदा करता है कि वह अमुक कीमत पर ख को 50 मन सोरा बेचेगा और परिदत्त करेगा और कीमत उसके परिधान पर संदत्त की जाएगी। क अपने वचन को भंग कर देता है। ख प्रतिकर के लिए क से उतनी राशि यदि कोई हो पाने का हकदार है जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है, जितनी ख वैसी क्वालिटी का 50 मन सोरा उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जिस समय वह सोरा परिदत्त किया जाना था। अगला उदाहरण है, ख के पोत को मुंबई जाने और वहां 1 जनवरी को क द्वारा उपबंधित किया जाने वाले स्टोरा भरने और कलकत्ता लाने के लिए क भाड़े पर लेता है। ढुलाई उपार्जित होने पर दी जानी है। ख का पोत मुंबई नहीं जाता, किंतु वैसे ही फायदाप्रद निर्बंधनों पर जिन पर क वह पोत भाड़े पर लिया था, उस स्टोरा के लिए उपयुक्त प्रवरणयान उपात्त करने के अवसर क को प्राप्त है। क उन अवसरों पर उपयोग करता है, किंतु उसे वैसा करने में नष्ट और व्यय उठाना पड़ता है। तो क ऐसा कष्ट और व्यय के लिए ख से प्रतिकर पाने का हकदार है। अब अगला उदाहरण देखिए कि ख से कथित कीमत पर 50 मन चावल खरीदने की संविदा क करता है। चावल के परिधान के लिए कोई समय नियत नहीं है। तत्पश्चात ख को यह जतला देता है कि यदि चावल विनिर्दित किया गया तो वह उसे प्रतिग्रहित नहीं करेगा। क से ख प्रतिकर के रूप में उतनी रकम यदि कोई हो पाने का हकदार है जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक है जो ख उस समय चावल के लिए अभिप्राप्त कर सकता, जो उस समय ख को क जतलाता है कि वह चावल प्रतिग्रहित नहीं करे। अगला उदाहरण है, ख को पोत को 60,000 रुपए पर खरीदने की संविदा क करता है, किंतु अपना वचन भंग कर देता है। क प्रतिकर के रूप में ख को वह अधिकाई यदि कोई हो देगा जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक हो जो ख वचन भंग के समय पोत के लिए अभिप्राप्त कर सकता था। क जो एक नौका का स्वामी है, विनिर्दिष्ट दिन प्रस्थान करके मिर्जापुर को वहां विक्रय के लिए पटसन के स्थोरा को ले जाने की ख से संविदा करता है। किसी परिहार्य हेतु से नौका नियत समय प्रस्थान नहीं करती, जिससे वह स्थोरा मिर्जापुर में उस समय के पश्चात पहुंचता है जिस समय वह पहुंचता यदि उस नौका ने संविदा के अनुसार प्रस्थान किया होता।
तो उस तारीख के पश्चात और स्थोरा के पहुंचने के पूर्व पटसन की कीमत गिर जाती है। क द्वारा ख को देय प्रतिकर का परिणाम वह अंतर है जो उस कीमत का जो स्थोरा के लिए ख मिर्जापुर में उस समय अभिप्राप्त कर सकता था, जबकि वह पहुंचता यदि वह सम्यक अनुक्रम में भेजा गया होता उस कीमत से जो उस समय उस स्थोरा की बाजार में हो जब वह वास्तव में पहुंचा। ख के गृह की मरम्मत अमुक प्रकार से करने के लिए संविदा क करता है और उसके लिए संदाय अग्रिम पाता है। क गृह की मरम्मत करता है किंतु संविदा के अनुसार नहीं, तो ख वह खर्चा क से वसूल करने का हकदार है, जो इसलिए करना होगा कि मरम्मत संविदा के अनुरूप नहीं हुई। क अपना पोत अमुक भाड़े पर ख को 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए देने की संविदा करता है। ढुलाई की दरें चढ़ जाती हैं और 1 जनवरी को पोत के लिए अभिप्राय भाड़ा संविदा भाड़े से ऊंचा होता है। क अपना वचन भंग कर देता है, उसे संविदा भाड़े और उस भाड़े के बीच के अंतर के बराबर की राशि ख को प्रतिकर के रूप में देनी होगी, जिस पर ख 1 जनवरी को और 1 वर्ष के लिए वैसे ही पोत को भाड़े में ले सकता हो। तो ख को लोहे की अमुक मात्रा ऐसी कीमत पर नियत कीमत पर प्रदाय करने की संविदा क करता है जो उस कीमत से ऊंची है जिस पर क लोहे का उपापन और परिधान कर सकता है। ख को उस लोहे को लेने से सदोष इनकार कर देता है। लोहे की संविदा कीमत और उस राशि के बीच का अंतर जिस पर क उस लोहे को अभिप्राप्त और परिदत्त कर सकता, क के प्रति प्रतिकर के रूप में ख को देना होगा। ख को जो सामान्यवाहक है क एक मशीन क की मिल पर अविलंब प्रवहित किए जाने के लिए यह जानकारी देकर परिदत्त करता है कि उस मशीन के अभाव में क की मिल रुकी पड़ी है। ख मशीन के परिधान में अयुक्त विलंब करता है और सरकार के साथ होने वाले लाभदायक संविदा क के हाथ से उसके परिणाम स्वरूप निकल जाती है। क प्रतिकर के रूप में ख से उस औसत लाभ की रकम पाने का हकदार है जो उस समय के दौरान जिसमें उसका परिधान विलंबित हुआ है मिल के चालू रहने से हुआ होता, किंतु सरकार के साथ होने वाली संविदा के साथ निकल जाने से हानि के लिए प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है। तो और इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिनको आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम धारा 74। तो धारा 74 बोलती है कि जहां की शास्ति का अनुबंध है वहां संविदा भंग के लिए प्रतिकर। तो जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में से ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी, यदि शास्ति के तौर पर कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्वृष्ट हो, चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग में वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है यथास्थिति ऐसी नामित रकम से या अनुबंध शास्ति से अनधिक युक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। स्पष्टीकरण है, व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्ति के तौर पर अनुबंध हो सकता है। अपवाद देखिए कि जबकि कोई व्यक्ति किसी जमानत नामा मुचलका या उसी प्रकृति की अन्य लिखित करता है अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंध पत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के जिसमें जनता हितबद्ध हो पालन के लिए देता है, तब वह किसी ऐसी लिखित की शर्त के भंग होने पर उसमें वर्णित संपूर्ण राशि देने के लिए दायी होगा। और स्पष्टीकरण देखिए कि वह व्यक्ति जो सरकार से कोई संविदा करता है तद द्वारा आवश्यकतः न तो किसी लोक कर्तव्य का भार लेता है, न ऐसा कार्य करने का वचन देता है जिसमें जनता हितबद्ध हो। दृष्टांत देखते हैं कि ख से का संविदा करता है कि यदि वह ख को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपए देने में असफल रहे तो ख को 1000 रुपए देगा। क उस दिन ख को 500 रुपए देने में असफल रहता है। क से ख 1000 रुपए से अनधिक ऐसा प्रतिकर जो न्यायालय युक्त समझे वसूल करने का हकदार है। दूसरा उदाहरण देखिए कि ख से क संविदा करता है कि यदि क कलकत्ते के भीतर शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह ख को 5000 रुपए देगा।
क कलकत्ते में शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करता है। ख 5,000 रुपए से अधिक उतना प्रतिकर पाने का हकदार है जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझती है। अब देखिए धारा 75 कि संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। तो वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया हो। दृष्टांत देखिए कि एक गायिका का एक नाट्य गृह में प्रबंधक ख से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्य गृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात गाने के लिए 100 रुपए देने के लिए वचनबद्ध होता है। छठी रात को क उस नाट्य गृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणाम स्वरूप ख उस संविदा को भी खंडित कर देता है। तो ख को उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है और उसने उस संविदा को पूरा न किए जाने से उठाया है। तो वो जो भी नुकसान उसको हुआ है प्रबंधक को, वो क्या कर सकता है, ले सकता है।